हमारे YouTube चैनल समाइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस पाइथन के इस सेशन में कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और आज के इस सेशन में हम सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स को कवर करेंगे। सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स को ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। अगर हम किसी कंडीशन के बेस पे किसी प्रोग्राम के किसी पार्ट को चलाना चाहते हैं या किसी पार्ट को नहीं चलाना चाहते तो उसके लिए हम सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हमारे पास एक सिंपल इफ़ होती है, एक इफ़ एल्स होती है, एक इफ़ एल्स होती है और एक नेस्टेड स्टेटमेंट जो यूज़ होती है सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स में। इनमें से कुछ स्टेटमेंट सिंगल वे होती हैं और कुछ टू वे होती हैं, कुछ मल्टी वे होती हैं। इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हम एक नया टॉपिक ऐड करेंगे, इंडेंटेशन। क्योंकि अभी तक आपने जो प्रोग्रामिंग करी है उसमें आपने सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं कि जिस ऑर्डर में प्रोग्राम चल रहा है फर्स्ट से लेके लास्ट कोडिंग लाइन तक वो सीक्वेंस में चलता है। अगर हम प्रोग्राम का सीक्वेंस चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल स्टेटमेंट यूज़ होती हैं और कंट्रोल स्टेटमेंट्स में एक नया टॉपिक ऐड हो रहा है, इंडेंटेशन। जैसे हमारी पुरानी लैंग्वेजेस होती थी सी प्लस प्लस जावा, उसमें हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते थे, बट कर्ली ब्रेसेस पाइथन में नहीं है, उसके लिए इंडेंटेशन यूज़ होती है। जब आप पाइथन में काम करोगे, मान लो आपने इफ स्टेटमेंट यूज़ करी है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाके उसी लाइन के नीचे आप कोड शुरू नहीं कर सकते। उसके लिए आपको 4 स्पेस छोड़ के 5वीं स्पेस पे जाके कोड लिखना पड़ेगा। अगर आप पाइथन का आइडियल यूज़ कर रहे हो फिर तो ऑटोमेटिकली चल पड़ेगा, और कई बार आप नेस्टिंग कर रहे हो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा इंडेंटेशन के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन का जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें क्या है कि जितने भी स्टेटमेंट्स आपको कराऊंगा मैं सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स, उन सभी का एक सिंपल जो कोड है वो भी आपको साथ साथ बताऊंगा समझाने के लिए विद सिंटैक्स। तो आगे देखते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू चेंज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स इन ए प्रोग्राम। कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स या कंट्रोल स्ट्रक्चर की मदद से हम प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट्स होती हैं उसके एग्जीक्यूशन ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी पाइथन प्रोग्राम को चलाते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम है वो सीक्वेंस में चलता है, वो होती है सीक्वेंस स्टेटमेंट्स। अगर हम चाहते हैं कि किसी स्टेटमेंट को स्किप करना है या किसी कंडीशन के बेस पे प्रोग्राम को चलाना है या किसी स्टेटमेंट को रिपीट करना है, जब प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जंप करना है, तो उस समय हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स या कंट्रोल स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। पाइथन में 3 तरह की कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं। नंबर 1, सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। These statements are used to execute a particular set of statements depending upon a condition। कि अगर आप किसी कंडीशन के बेस पे किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, रन करना चाहते हो, तो उसके लिए हम सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे पढ़ेंगे हम इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स और नेस्टेड इफ। ये कुछ सिलेक्शन स्टेटमेंट्स या ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स हैं जिनका प्रयोग हम इस सेशन में करेंगे। नंबर 2, iterative या looping control statements. So these statements are used to repeat same set of statements again and again depending on a condition। कि अगर हम किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लूपिंग या आइटरेटिव स्टेटमेंट्स यूज करेंगे, जैसे वाइल और फॉर। मान लो आपको कहा जाता है कि 1 से लेके 10 तक गिनती लिखनी है, आपको टाइप करना पड़ेगा। फिर मैं आपको बोलता हूँ कि 1 से लेके 500 तक गिनती लिखनी है। सो उसके लिए हमारे पास आइटरेटिव और लूपिंग स्टेटमेंट्स है जिनकी मदद से हम एक छोटे से प्रोग्राम से जितनी मर्जी गिनती लिख सकते हैं। चाहे आप सीधी गिनती लिखनी है या उल्टी गिनती लिखनी है, उसके अलावा और भी लॉजिक होते हैं जिनको हम इसके अंदर यूज करेंगे। नंबर 3, ट्रांसफर या जंपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स। So these statements are used to pass the control of program from one point to another point in a program। कि अगर हम प्रोग्राम में एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, किसी स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट स्किप करके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ट्रांसफर या जंपिंग स्टेटमेंट्स का प्रयोग होता है। इसमें हम 3 स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेक, कंटिन्यू और पास। सो ये टॉपिक शुरू करने से पहले कंट्रोल स्टेटमेंट्स वाला प्रोग्रामिंग वाला पोर्शन
आपको एक चीज का पता होना चाहिए, इंडेंटेशन। जब हमने पाइथन में प्रोग्राम बनाना है तो इंडेंटेशन आपने माइंड में रखनी है, क्योंकि अगर आप इंडेंटेशन माइंड में नहीं रखोगे तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसमें एरर्स आएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट्स में। सो इंडेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पाइथन। इट रेफर्स टू द लीडिंग वाइट स्पेस, मतलब स्पेस या टैब एट द बिगिनिंग ऑफ ए कोड लाइन। तो जब अपने पाइथन में कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करनी है तो कितनी स्पेस छोड़नी है उसको बोलते हैं पाइथन। So Python uses indentation to define blocks of various elements of program such as block on selection, control statement और loops। तो जब आपने तो सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करनी है या लूप यूज करनी है तो ब्लॉक को कैसे डिफाइन करना है उसके लिए इंडेंटेशन यूज होती है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज C++ uses curly braces for this purpose। जैसे मैंने नाम लिया C++ का, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इनमें इंडेंटेशन की जगह पे हम करली ब्रेसेस यूज करते हैं। लेकिन पाइथन में क्या है कि जैसे आपने कोई कंट्रोल स्टेटमेंट लिखनी है उसके बाद आपने एक टैब की प्रेस करनी है या 5 स्पेसेस दबानी है कोड को लिखने के लिए। कैसे, आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लिखा इफ कंडीशन कोलन, कि हमने कंडीशन लगाई। आप देख सकते हैं कि जो ब्लॉक 1 है वो इफ के नीचे नहीं है। ब्लॉक 1 कहाँ पे आ गया, ब्लॉक 1 हमारा आ गया इफ के बाद 5 स्पेस छोड़ के। फिर हमने एल्स लिखा तो एल्स के बाद कोलन लगाया, ब्लॉक 2 लिखा, वो भी एल्स के बाद 5 स्पेस छोड़ के आगे आ रहा है। इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। और इंडेंटेशन के लिए आपने क्या करना है, टैब की प्रेस करनी है। सो अगर आप if we press enter key after typing the colon in the if statement, the Python idle automatically indents the cursor to the cursor on the next line। अगर हम पाइथन का आइडल यूज कर रहे हैं तो उसमें हम कोलन के बाद जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका ब्लॉक 1 हमने लिखा है कर्सर 5 पेज छोड़ के खुद आ जाएगा। कई बार हमने अपने अकॉर्डिंगली कोड लिखना पड़ होता है तो उस केस में हम टैब की दबा के इंडेंट सेट कर सकते हैं। सो इस चीज को आपने माइंड में रखना है जब भी आपने कंट्रोल स्टेटमेंट्स पे काम करना है। अगर इंडेंटेशन में गलती हो गई तो आपका प्रोग्राम काम नहीं करेगा। सो पहले बात करते हैं हम सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स की। इसमें नंबर 1 है सिंपल इफ। इन सिंपल इफ स्टेटमेंट देयर इज ओनली वन कंडीशन एंड डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ए पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड। इसमें एक ही कंडीशन होती है, ट्रू वाली। अगर कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सिंटैक्स क्या लिखा मैंने, इफ कंडीशन कोलन ब्लॉक 1। अब आप देख सकते हैं कि जो ब्लॉक 1 है वो इंडेंट के साथ आगे आ गया है। आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट जो भी आपकी होगी इसको आगे प्रैक्टिकली भी समझाता हूं। सो इफ कंडीशन इज ट्रू देन ब्लॉक 1 विल एग्जीक्यूट। अगर कंडीशन सही है तो ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन गलत है तो ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट नहीं होगा। और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने लिखी है वो हमेशा रन होगी जब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। जो सिंटैक्स है मैंने आपको समझाया, लेकिन प्रैक्टिकली इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे इस प्रोग्राम में देखते हैं। ऊपर मैंने कमेंट सेक्शन में लिखा है प्रोग्राम टू यूज सिंपल इफ स्टेटमेंट। सो जब सिंपल इफ स्टेटमेंट हम यूज करेंगे तो सिंपल इफ स्टेटमेंट में मैंने यहां पे क्या लिखा, ए इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, कि पहला इंटीजर नंबर आपने रीड करना है जो भी वैल्यू होगी। फिर दूसरा वेरिएबल है बी, फिर इसको भी आपने इनपुट करवाना है। ये इंट यहाँ पे क्यों लिखा है आपको बताया था कि जब आपने किसी प्रोग्राम में नंबर को इनपुट करवाना है तो उसकी डाटा टाइप लिखनी जरूरी है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग लेता है। अब यहाँ पे मैंने सिंटैक्स में समझ आया था इफ कंडीशन, जब लिखा इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो प्रिंट होगा ए इज बिग। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडेंटेशन आ गई, इफ के बाद 5 पेज छोड़ के यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिंट। सो अगर आप इसको बिल्कुल इफ के नीचे लिख देते तो एरर आ जाना था, प्रोग्राम नहीं चलना था। सो यहाँ पे हमने इंडेंटेशन को यूज किया है। सो जब आप जैसे कॉलम पर एंटर प्रेस करोगे तो कर्सर ऑटोमेटिकली देख सकते हैं नीचे यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद है प्रिंट एंड ऑफ प्रोग्राम। लेकिन ये जो प्रिंट है ये बिल्कुल इफ के नीचे आ रहा है, क्योंकि जब हमने कंडीशन लगानी है तो इंडेंट उस कंडीशन पे काम करेगा जिस पे हमने उसको एग्जीक्यूट करना है। मैंने एंड ऑफ प्रोग्राम को मेन स्टेटमेंट रखा है जो आपकी चलेगी ही चलेगी, चाहे कंडीशन ट्रू है चाहे फॉल्स है। सो आउटपुट 1, जैसे मैंने प्रोग्राम को पाइथन में जाके रन किया तो इसने पूछा एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने भर दिया 10। फिर उसने पूछा एंटर सेकंड नंबर, मैंने कर दिया 5। अब वहां यहाँ पे आगे देखेगा क्या 10 5 से बड़ा है, यस।
तो आंसर आएगा ए इज बिग और एंड ऑफ प्रोग्राम। एंड ऑफ प्रोग्राम क्यों आया? क्योंकि वो मेन का पार्ट है, वो इफ का पार्ट नहीं है। इफ का पार्ट ये है। अब दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। जहाँ लिखा है एंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर मैंने 5 कर दिया, दूसरा 10 कर दिया। अब ए 5 है, बी 10 है, 5 10 से बड़ा नहीं होता। सो प्रिंट ए इज बिग अब नहीं चलेगा, ये इसको स्किप कर देगा, इग्नोर कर देगा। तो सिर्फ नेक्स्ट स्टेटमेंट चलेगी, वो क्या है? एंड ऑफ प्रोग्राम। तो हम कह सकते हैं कि अगर कंडीशन सही होगी तो ए इज बिग और एंड ऑफ प्रोग्राम चलेगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या चलेगा? एंड ऑफ प्रोग्राम। सो इंडेंट की जरूरत सिर्फ पड़ेगी कंडीशन वाली स्टेटमेंट के लिए। अगर प्रिंट एंड ऑफ प्रोग्राम भी हम प्रिंट एज बिग के नीचे ले आए तो ये दोनों कंडीशंस आपकी चलेंगी ट्रू के केस में, तो फॉल्स के केस में कुछ भी नहीं चलेगा। आगे इफ एल्स। In case of simple if statement, the block of statements are executed only when the condition evaluates to true. हम simple if पढ़ के आए हैं, उसमें यह है कि block of statement तभी चलेंगी अगर हमारी condition true है। अगर condition false होती है तो तब क्या होता है? But if condition is evaluates to false, then nothing is done, कुछ भी नहीं होता। And control transfer to next executable statement, जैसे हमने end of program चलाया था। So if we want to take alternative action when the condition evaluates to false, देन यूज द इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर हम चाहते हैं हमारे पास ट्रू के केस में भी ऑप्शन हो, फॉल्स में भी हो, तो उस केस में हम इफ एल्स यूज करेंगे। इट इज अ टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। जो इफ एल्स है ये टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इसमें ट्रू की कंडीशन भी है, फॉल्स के लिए भी है। जैसे यहाँ लिखा इफ कंडीशन, अगर कंडीशन सही है तो ब्लॉक 1 चलेगा, एल्स ब्लॉक 2 चलेगा। देखिए यहाँ पे भी इंडेंटेशन हुई है। जब आपने कंडीशन के बेस पे चलाना, चाहे इफ है या एल्स है, इंडेंटेशन मस्ट है। So if condition is true, then block 1 will execute. अगर कंडीशन गलत है तो ब्लॉक 2 will execute। इसको प्रोग्राम की मदद से समझते हैं। अब लिखा मैंने प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटर ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। इसी तरह हमने पहले जैसे किया था कि पहले ए वेरिएबल को इनपुट करवाया, एंटर फर्स्ट नंबर, फिर बी वेरिएबल को इनपुट कराया, एंटर सेकेंड नंबर। अब यहाँ पे लिखा इफ ए ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है? अगर ए बी से बड़ा होगा तो प्रिंट होगा ए इज बिग, एल्स अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो क्या आएगा? बी इज बिग। सो इंडेंटेशन का आपने ख्याल जहाँ पे भी रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। क्योंकि जब आप पाइथन के कोड में काम करोगे तो ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन हो जाएगी, अगर नहीं होती तो खुद कर सकते हो। सो आउटपुट 1, एंटर फर्स्ट नंबर मैंने लिखा 10, एंटर सेकेंड नंबर मैंने लिखा 5। और जब हमारे पास आउटपुट आएगी अब क्या आएगा? यहाँ पे चेक किया, ए की 10, बी की 5, 10 5 से बड़ा होता है, आंसर आएगा ए इज बिग। दोबारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं पाइथन में। सो एंटर फर्स्ट नंबर, तो क्या आ गया? 5, एंटर सेकंड में मैंने किया लिया 10। तो अब ए बी से बड़ा नहीं है तो आंसर आएगा बी इज बिग। सो जो ऊपर आपको कोड दिखाई दे रहा है कमेंट सेक्शन से लेके प्रिंट बी इज बिग तक, जहां तक आपने प्रोग्राम पाइथन की विंडो में टाइप करना है और उसके बाद F5 करके या रन पे जाके आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। यहाँ पे आपको मैं स्लाइड के माध्यम से समझा रहा हूँ। तो उसमें फॉन्ट थोड़ा छोटा नजर आता है। तो आउटपुट जो है आउटपुट 1 और 2 ये कंप्यूटर खुद निकालेगा। ये आपको नीचे मैंने समझाने के लिए बताया। आपका जो प्रोग्राम है वो प्रिंट 20 बिग तक ही बनेगा। थर्ड है इफ एल इफ एल्स। इट इज बेसिकली मल्टी वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ये मल्टी वे है। इन दिस स्टेटमेंट वी कैन टेस्ट मल्टीपल कंडीशंस। इसमें एक दो से ज्यादा कंडीशंस को टेस्ट कर सकते हैं। सो सिंटैक्स क्या है? इफ कंडीशन 1 ब्लॉक 1, मतलब कि अगर कंडीशन पहले वाली ट्रू है तो ब्लॉक 1 चलेगा। एल इफ कंडीशन 2, अगर दूसरी वाली ट्रू है तो ब्लॉक 2 चलेगा। ऐसे 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। और अगर सारी कंडीशन फॉल्स हैं तो एल्स वाला ब्लॉक डिफॉल्ट चलेगा, जहां पे भी आपने इंडेंटेशन का ख्याल रखना है। सो इफ कंडीशन 1 इज ट्रू देन ब्लॉक 1 विल एग्जीक्यूट। अगर पहली कंडीशन सही है तो ब्लॉक 1 चलेगा। अदरवाइज इफ कंडीशन 1 इज फॉल्स, अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन कंडीशन 2 विल बी चेक्ड, तब दूसरी कंडीशन चेक होगी। इफ इट इज ट्रू देन ब्लॉक 2 विल एग्जीक्यूट, जो ब्लॉक 2 है वो एग्जीक्यूट होगा। एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, जितनी कंडीशन हैं उसके बेस पे चलेगा। इफ ऑल कंडीशन इवैल्यूएट्स टू फॉल्स, अगर सारी की सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं देन जो लास्ट वाला डिफॉल्ट ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, या एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। प्रोग्राम है प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटर ऑफ 3 नंबर्स यूजिंग इफ एल इफ एल्स। ये इतना सा प्रोग्राम है जो आपने पाइथन में टाइप करना है। तो इसमें मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं, ए बी और सी।
सो इसमें क्या किया है, इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है, साथ में मैंने एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया है, एंड ए ग्रेटर देन सी, अगर ए बी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, तो आंसर आएगा ए इज बिग। अदरवाइज ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। मान लो बी ए से बड़ा है, बी सी से भी बड़ा है, तो आंसर आएगा बी इज बिग। और अगर ना ए बी से बड़ा है, ना बी ए सी से बड़ा है, तो क्या बचा, सी, तो इसका मतलब है कि सी इज बिग। तो इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। इस प्रोग्राम को जब पाइथन में एग्जीक्यूट करोगे तो पूछेगा एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने भर दिया 10, एंटर सेकंड नंबर, मैंने भर दिया 5, एंटर थर्ड नंबर 8। अब वैल्यू होगी ए की 10, बी की 5 और सी की 8। अब यहाँ पे चेक किया कि क्या 10 5 से बड़ा है, यस, ए ग्रेटर देन सी, 10 8 से भी बड़ा है, सो आंसर आएगा ए इज बिग। ये एंड ऑपरेटर लगाया है, तो एंड ऑपरेटर का मतलब होता है कि बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू है तो प्रोग्राम तभी एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब दोबारा ट्राई करते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर, अब मैंने लिया 10, एंटर सेकंड नंबर मैंने लिया 8, एंटर थर्ड नंबर लिया 15। अब चेक करते हैं कि ए ग्रेटर देन बी, क्या 10 8 से बड़ा है, यस। फिर ए ग्रेटर देन सी, क्या 10 15 से बड़ा है, नहीं। सो एंड में दोनों कंडीशंस सही होनी चाहिए, ये गलत होगी तो मतलब कि ये कंडीशन हमारी नहीं चलेगी। सो आगे चेक करते हैं। बी ग्रेटर देन ए, जहां पे चेक किया क्या बी ए से बड़ा है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 8, ए की वैल्यू क्या है 10, सो ये 10 से बड़ा नहीं है, कंडीशन गलत होगी। अगर बी ग्रेटर देन सी, 8 15 से बड़ा है, नहीं, सो ये भी कंडीशन गलत होगी, तो बी इज बिग भी नहीं चलेगा। सो हमारे पास क्या बचा लास्ट में, सी इज बिग। तो जब प्रोग्राम को चलाएंगे तो आंसर आएगा सी इज बिग। ये था आपका इफ एल इफ सेल्फ एल्स स्टेटमेंट, जिसमें मल्टीपल कंडीशंस को ऐड कर सकते हो। नंबर 4 है नेस्टेड इफ। सो व्हेन देयर इज एन इफ स्टेटमेंट विद इन अनदर इफ स्टेटमेंट, देन इट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। जब एक इफ स्टेटमेंट किसी दूसरी इफ स्टेटमेंट के अंदर आती है तो उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ या नेस्टिंग ऑफ इफ। ये भी एक मल्टी वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इसका सिंटैक्स आपको बताना चाहूँगा। इसका सिंटैक्स क्या है, इसमें दिया है इफ कंडीशन 1, इफ कंडीशन 2, ब्लॉक 1 एल्स ब्लॉक 2, और नीचे एल्स इफ कंडीशन 3, ब्लॉक 3 एल्स ब्लॉक 4। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक मल्टी वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, इसको एक टेबल की मदद से समझते हैं। सो सबसे पहले ये कंडीशन 1 को चेक करेगा। अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो कंडीशन 2 को चेक करेगा। अगर कंडीशन 1 को उसने चेक किया ट्रू है तो ये कंडीशन 2 पे जाएगा। अगर कंडीशन 2 भी ट्रू है तो वो क्या करेगा, ब्लॉक 1 को रन करेगा, बाकी कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ट्रू कंडीशन फर्स्ट है, सेकंड भी ट्रू है तो ब्लॉक 1 चलेगा। अगर पहली कंडीशन ट्रू है लेकिन सेकंड वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है, सो इस केस में ये क्या करेगा, ब्लॉक 2 को रन करेगा, ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 को रन नहीं करेगा। अदरवाइज अगर आपकी कंडीशन 1 भी गलत हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, कंडीशन 2 भी फॉल्स हो जाती है, तो ये सीधा आ जाएगा कंडीशन 3 पे और कंडीशन 3 को चेक करेगा। अगर कंडीशन 3 ट्रू है तो ब्लॉक 3 जो है वो आपका एग्जीक्यूट होगा और कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अदरवाइज अगर आपकी कंडीशन 1 2 3 ये तीनों की तीनों फॉल्स हो जाती हैं तो उस केस में आपका जो ब्लॉक 4 है वो एग्जीक्यूट होगा और कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, और जो ब्लॉक इफ के बाद में होंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट्स होंगी, वो रन हो सकती हैं। तो ये था आपका नेस्टेड इफ का सिंटैक्स जो आपको मैंने अभी करवाया है। आप इसको एक प्रोग्राम की मदद से समझते हैं। ये सेम प्रोग्राम आपने पाइथन में टाइप करना है या ऑनलाइन भी आप पाइथन के ट्यूटोरियल में टाइप करके रन कर सकते हो, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम्स में किया है। तो सो पहले ए वेरिएबल लेना है, इसको इनपुट करवाया एज ए एंटर फर्स्ट नंबर। उसके बाद मैंने बी वेरिएबल लिया, उसको कराया इनपुट एज ए सेकंड नंबर। उसके बाद सी वेरिएबल लिया, उसको कराया एज ए इनपुट थर्ड नंबर। अब देखिए इसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले
कंडीशन 1 चेक करेगा इफ ए ग्रेटर देन बी, और यहाँ पे भी आपने इंडेंटेशन का ख्याल रखना है कि पहली इफ के बाद आपने टैब की प्रेस करके या 4 स्पेस छोड़ के 5वीं स्पेस पे लिख दिया इफ ए ग्रेटर देन सी। हमारे पास दो कंडीशंस आ गई कि अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है तो क्या आंसर आएगा, ए इज बिग। अदरवाइज अगर ए बी से बड़ा नहीं है, ए सी से भी बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है तो इसको इग्नोर कर देगा, ए सी से बड़ा नहीं है तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा, सी इज बिग। तो इसका ऑपोजिट ये हुआ, अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं कि ए बी से भी बड़ा नहीं है, ए सी से भी बड़ा नहीं है, तो सीधा ये आ जाएगा यहाँ पे एल्स वाले पोर्शन में। तो यहाँ पे चेक करेगा इफ बी ग्रेटर देन सी, क्या बी सी से बड़ा है। अगर बी सी से बड़ा होगा तो आंसर आएगा बी इज बिग, अदरवाइज इसका ऑपोजिट क्या हुआ कि सी इज बिग, तो आंसर आएगा सी इज बिग। जब आपने ये प्रोग्राम बनाना है तो इसमें इंडेंटेशन का आपने खास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर इंडेंटेशन में गलती हो गई तो आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि इफ के बाद जो नीचे इफ ये वाला इफ है यहाँ पे इंडेंटेशन यूज हुआ है, फिर जो प्रिंट है ये आपका मेन इफ का इंडेंटेशन लेके चल रहा है, एल्स वाला भी मेन का लेके चल रहे हैं, और यहाँ पे आके भी आप देख सकते हैं कि इंडेंटेशन का यूज हुआ है। अब इस प्रोग्राम को जब हम पाइथन में एग्जीक्यूट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो मैंने आउटपुट 1 ली, जैसे एंटर फर्स्ट नंबर हमारा क्या है ए, उसकी वैल्यू क्या होगी 10, एंटर सेकंड नंबर बी, उसकी वैल्यू क्या होगी 5, एंटर थर्ड नंबर, उसकी वैल्यू क्या होगी 8। अब ये चेक करेगा कि ए ग्रेटर देन बी, जैसे हम यहाँ पे आ गए ए ग्रेटर देन बी, तो ए की वैल्यू 10 है, बी की 5 है, इसका मतलब है कि 10 5 से बड़ा होता है। दूसरी कंडीशन है इफ ए ग्रेटर देन सी, अब 10 8 से भी बड़ा है, सो आंसर आएगा ए इज बिग। हमारी ये जो वाली लाइन है वो एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद फिर चला के देखते हैं आउटपुट टू। अब मैंने लिया एंटर फर्स्ट नंबर 10, ए की वैल्यू 10, सेकंड नंबर बी की वैल्यू 8 और सी की वैल्यू 15, थर्ड नंबर 15। अब यहाँ पे इसने चेक किया इफ ए ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है, यस 10 8 से बड़ा है। उसके बाद उसने लिखा एंटर इफ ए ग्रेटर देन सी, क्या ए सी से बड़ा है, सो ए की वैल्यू क्या है 10 और सी की वैल्यू क्या है 15। अब 10 15 से बड़ा नहीं है, सो क्या चलेगा, सी इज बिग। अब आपके लिए क्वेरी, अगर हम लिखते हैं ए की वैल्यू 10, बी की 18, सी की 15, अब बी की वैल्यू 18 होगी। अब जब यहाँ पे आएगा ए बी से बड़ा नहीं है, सो जस्ट और ए सी से बड़ा नहीं है मान लो, तो ये दोनों कंडीशन जब हमारी फॉल्स हो जाएंगी तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब बी की वैल्यू क्या है 18, क्या बी जो है आपका 18 से बड़ा है, बी मान लो हमारे पास बी, हम जहाँ पे बी ग्रेटर सी कह रहा है, बी 18 है सी 15 है, क्या 18 15 से बड़ा है, 18 15 से बड़ा है, इसलिए आंसर आएगा 20 बिग। सो अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तभी ये यहाँ पे आएगा। सो ये थी आपकी नेस्टेड इफ। अब इस प्रोग्राम को पाइथन के आइडल में चला के देख सकते हो, और अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप इसके बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी हमने सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं। जो स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी हैं उन्हीं के बेस पे एक प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है जो आपने खुद ट्राई करनी है। सो जो पहला प्रोग्राम आपने ट्राई करना है वो है इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू फाइंड स्मॉलर ऑफ टू नंबर्स यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। मैंने आपको ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स का करवाया है, आपने उसी प्रोग्राम को स्मॉलर ऑफ टू नंबर्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल आया था, वहाँ पे आपने लेस देन लगा देना है। यहाँ लिखा ए इज बिग, वहाँ पे ए इज स्मॉल, जहाँ पे बी इज बिग वहाँ पे बी इज स्मॉल। इसी तरह आपने एक इफ एल्स स्टेटमेंट से भी एक प्रोग्राम ट्राई करना है। यही प्रोग्राम आपको क्या दिया है, प्रोग्राम टू फाइंड स्मॉलर ऑफ थ्री नंबर्स। मैंने आपको कराया ग्रेटर ऑफ थ्री नंबर्स, इसी प्रोग्राम को आपने लेस देन का सिंबल लगा के और वर्डिंग चेंज करके स्मॉलर ऑफ थ्री नंबर्स में कन्वर्ट करना है। एक आपको मैंने नेस्टेड इफ स्टेटमेंट करवाई है, सेम प्रोग्राम को आपने स्मॉलर ऑफ थ्री नंबर्स में कन्वर्ट करना है। स्मॉलर ऑफ फोर नंबर्स में भी कर सकते हो, दोनों प्रोग्राम्स को आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। और इसके साथ साथ इफ एल्स स्टेटमेंट का एक और प्रोग्राम है जो आपको मैं दे रहा हूँ, वो है प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इज इवन और ओड यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। तो जो आपको सेकंड स्टेटमेंट इफ एल्स कराई थी टू वे, उसके थ्रू आपने चेक करना है कि जो नंबर एंटर किया है वो इवन है या ओड है। तो ये आपने ट्राई करना है। और अगर आपको फिर भी कोई
क्वेरी आती है तो आप अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।